नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड है, विशिष्ट अधिगमकर्ताओं हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियां, और टॉपिक है प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं में हमने 5th पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। परिवार में समायोजन, यानी कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो प्रतिभाशाली बालकों की होती है, जिसे परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, कार्य करने की गति में समायोजन, समाज में समायोजन और अभिमानी प्रवृत्ति। इन पॉइंट्स को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लापरवाही, ध्यान न देना और आलसी। 6 पॉइंट है लापरवाही, ध्यान न देना, लापरवाही, ध्यान न देना और आलसी। लापरवाही, ध्यान न देना और आलसी, यानी कि कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें प्रतिभाशाली बालक लापरवाह हो जाते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी होती है, कई स्थितियां ऐसी होती है जो प्रतिभाशाली बालकों के सामने आती है, जिसमें बालक लापरवाह हो जाते हैं या किसी कार्य को ध्यान नहीं देते हैं। साथ में वे अपनी प्रतिभा के कारण, यानी कि वे स्वयं अभिमान करने लगते हैं और ये समझने लगते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं सभी बालकों में श्रेष्ठ या कक्षा का सर्वश्रेष्ठ बालक हूँ। तो इस कारण भी वे अपनी प्रतिभा के प्रत्येक कार्य को आवश्यकता से अधिक सरल समझ लेते हैं। यानी कि बालक लापरवाह तो हो ही जाते हैं, लेकिन अपने आप में अभिमानी प्रवृत्ति के कारण, अभिमानी व्यवहार के कारण वे बालक अपनी प्रतिभा के कारण, अपने प्रतिभाशाली अभिमानी प्रवृत्ति के कारण वे बालक किसी भी कार्य को, यानी कि जो प्रत्येक कार्य शिक्षा से कक्षा से संबंधित उनको दिया जाता है, उसमें वो आवश्यकता से अधिक सरल उसको समझ लेते हैं। यानी कि उस कार्य को वो इतना आसान समझ लेते हैं कि वो पल भर में उस कार्य को कर देंगे, जिसके कारण वो बिना ध्यान दिए हुए, मतलब बिना ध्यान रखकर ही उस कार्य को करने का उनका आचरण बन जाता है, उनका मन बन जाता है। यानी कि किसी भी कार्य को जो कक्ष में शिक्षण के द्वारा दिया गया है, तो उस पर ध्यान दिए हुए ही उनका व्यवहार ऐसा बन जाता है कि ये कार्य तो मेरे लिए बहुत सरल है और इस कार्य को मैं आसान तरीके से कर लूंगा, तो उस पर बिना ध्यान दिए हुए ही उस कार्य को वो करने का उनका मन बन जाता है। ऐसे में लापरवाही और ध्यान न देने के कारण तथा अभिमानी प्रवृत्ति होने के कारण कई बार वे आलसी हो जाते हैं, और आलसी होने के कारण वो अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ध्यान न देने के कारण भी वो अपने कक्षा शिक्षण के कार्य में लापरवाह हो जाते हैं। इस प्रकार उनके कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो कार्य करने की प्रवृत्ति, मतलब कार्य आता हुआ भी उनको किसी कार्य में रुचि होते हुए भी वो उस कार्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। तो ये समस्या भी प्रतिभाशाली बालकों की होती है। नेक्स्ट है उत्तम बुद्धि का गलत उपयोग। उत्तम बुद्धि का गलत उपयोग। उत्तम बुद्धि का गलत उपयोग से तात्पर्य यह है कि प्रतिभाशाली बालकों को यदि समय समय पर निर्देशन नहीं दिया गया, मार्गदर्शन नहीं प्रदान किया जाए, तो ऐसे बालकों की प्रतिभा या ऐसे बालकों की बुद्धि का गलत उपयोग करने लगते हैं। ऐसे बालक अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करने लगते हैं। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों को समय समय पर यदि उनमें अभिमानी प्रवृत्ति है और एक अध्यापक के द्वारा उस बालक पर ध्यान नहीं दिया गया, उस बालक को निर्देशन प्रदान नहीं किया गया, तो निर्देशन प्रदान न करने के कारण वे बालक अपनी प्रतिभा का, अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करने लगते हैं, और अपनी बुद्धि का और अपनी प्रतिभा का गलत उपयोग करने के कारण वे अनुशासनहीन हो जाते हैं, कक्षा में शरारतें करते हैं, साथ में गुटबंदी करते हैं, दलबंदी करते हैं, और कई गलत गतिविधियों को करते हुए, गलत गुटबंदी में शामिल होते हुए वो शरारतें करते हैं और अनुशासनहीनता जैसे आचरण को करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में, यानी कि उत्तम बुद्धि का गलत उपयोग होने जैसी परिस्थिति में उन्हें समस्यात्मक बालक या फिर अपराधी किस्म का बालक या फिर समस्या से ग्रस्त बालक वो बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह समस्या भी प्रतिभाशाली बालकों में होती है, यदि उनको समय समय पर निर्देशन और मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया जाता, तो ये समस्या भी प्रतिभाशाली बालकों में आती है। नेक्स्ट है 8 समूहों में शामिल होना।
8 है समूहों में शामिल होना। समूहों में शामिल होना। समूहों में शामिल होने से तात्पर्य यह है कि प्रतिभाशाली बालकों को अधिक प्रशंसा न मिलने के कारण या प्रतिभाशाली बालकों को अधिक स्नेह, प्रशंसा, सहानुभूति न मिलने के कारण नहीं मिलती है या न मिलने के कारण ये ऐसे समूहों में शामिल हो जाते हैं या ऐसे समूहों से संबंध रख लेते हैं या ऐसे मित्रों से संबंध रख लेते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं, जो उनको सहानुभूति प्रदान करते हैं और जो उनको सहानुभूति और प्रशंसा प्रदान करते हैं, जो उनको सहानुभूति देते हैं, प्रशंसा देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो ऐसे समूहों में वो शामिल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार प्रतिभाशाली बालकों को इसने नहीं दिया गया, सहानुभूति नहीं दी गई या प्रशंसा उनकी नहीं की गई, तो वो ऐसे मित्रों से संबंध जोड़ लेते हैं या ऐसे दलों में शामिल हो जाते हैं या ऐसे समूहों में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी प्रशंसा होती है, जहाँ पर उनके गलत कार्य की भी प्रशंसा होती है, जहाँ पर उनको गलत कार्य के लिए भी सहानुभूति प्रदान की जाती है, जहाँ पर उनको गलत कार्य करने पर भी इसने प्रदान किया जाता है, तो ऐसे समूहों में वो शामिल हो जाते हैं। परिणाम ये होता है कि कई बार ऐसे प्रतिभाशाली बालक गलत समूह में शामिल हो जाते हैं और अपनी प्रतिभा को नष्ट कर देते हैं। अपनी प्रतिभा को नष्ट करते हुए वो समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं और समाज विरोधी कार्य करने के कारण ही वो अपराधी कहलाते हैं। और गलत समूह में शामिल होता है तो एक आतंकवादी, एग्जाम्पल देखिएगा, एक आतंकवादी जन्म से आतंकवादी नहीं होता है। एक आतंकवादी जन्म से आतंकवादी नहीं होता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण सभी बालक प्रतिभाशाली हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण और गलत गुटबंदी में या बुद्धि का गलत उपयोग होने के कारण और लापरवाही या ध्यान न देने के कारण, गलत गुटबंदी होने के कारण, अनुशासनहीनता होने के कारण एक बालक आतंकवादी बनता है। तो कहने का मतलब है कि समूह में शामिल होने का कारण प्रतिभाशाली बालकों की समस्या का यह है कि उनको समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाए और समय समय पर निर्देशन उनको दिया जाए। अगर समय समय पर उनको निर्देशन और मार्गदर्शन प्रदान नहीं होगा तो वो गलत समूह में शामिल होंगे और गलत समूह में शामिल होकर एक अपराधी किस्म के बालक, प्रतिभाशाली बालक एक अपराधी किस्म के बालक बन जाएंगे। नेक्स्ट है अध्यापन विधियां। 9 है अध्यापन विधियां। अध्यापन विधियों से तात्पर्य यह है कि प्रतिभाशाली बालक स्वयं का समायोजन नहीं कर पाते कक्षा कक्ष में। यानी कि प्रतिभाशाली बालक, कई बार ऐसा होता है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान प्रतिभाशाली बालक स्वयं का समायोजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रतिभाशाली बालक साधारण ज्ञान और साधारण शिक्षण विधियों से संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जब उनको साधारण शिक्षण विधियों से साधारण ज्ञान या नॉर्मल तरीके के शिक्षण विधियों से जब वो संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते तो ऐसे में वो कक्षा में समायोजन नहीं कर पाते और ऐसे वातावरण में प्रतिभाशाली बालक स्वयं का समायोजन न करते हुए भी बाहर निकल जाते हैं या कक्षा को छोड़ देते हैं। तो ये भी इनकी समस्या है। यानी कि अध्यापन विधियों में समायोजन न करने के कारण भी प्रतिभाशाली बालक समस्या से घिर जाते हैं। ये आपके पिछले वीडियो के 1 से 5th पॉइंट कंप्लीट और 6 से 9 पॉइंट कंप्लीट हुए। नमस्कार, धन्यवाद।